सनातन दर्शन में ना एक ऐसी शक्ति का जिक्र बार बार आता है जिसका नाम सुनते ही अक्सर लोग अंदर से कांप जाते हैं। हाँ बिल्कुल। मतलब मेरा इशारा रुद्र की तरफ है, वो देवता जो तबाही, विनाश और खौफ लेकर आते हैं। सही बात है। लेकिन आज हमारी इस गहरी चर्चा के जो स्रोत हैं वो एक बहुत ही अजीब और काफी चौंकाने वाला दावा कर रहे हैं। हम्म। और वो दावा ये है कि जो शक्ति रुलाती है असल में वही दुखों का इकलौता इलाज भी है। एग्जैक्टली तो आज की इस डीप डाइव में हम सनातन रहस्य से जुड़े वैदिक ग्रंथों को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि ये विनाश या डिस्ट्रक्शन असल में कोई खौफनाक अंत क्यों नहीं है। और ये समझना आज के टाइम में बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि हम सब अपनी जिंदगी को एक एक डिजाइनर कांच के घर की तरह बना लेते हैं। हाँ, जहां सब कुछ एकदम परफेक्ट दिखना चाहिए। बिल्कुल। हम चाहते हैं कि नौकरी, हमारे रिश्ते, हमारी पुरानी मान्यताएं, ये सब बस स्थिर रहें, कुछ भी हिले नहीं। कुछ भी टूटे नहीं। हाँ, लेकिन आज हमारा मिशन यही समझना है कि प्राचीन दर्शन में इस टूटने को डर की नजर से क्यों नहीं देखा गया, बल्कि इसे एक आंतरिक परिवर्तन या ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत जरूरी प्रक्रिया माना गया है। सही कहा। हम इंसान स्थिरता के इतने दीवाने हैं ना हम्म। कि जब जिंदगी में कोई तूफान आता है और हमारा वो कांच का घर टूटता है तो हम घबरा जाते हैं। हाँ, हम उसे अपना अंत मान लेते हैं। लेकिन क्या होगा अगर वो टूटना अंत ना होकर हमारे असली विकास की पहली सीढ़ी हो? ये बहुत ही गहरा सवाल है। तो आज हम इसी सवाल से टकराने वाले हैं कि आखिर ये रुद्र है कौन? क्या वो सच में आसमान में बैठा कोई क्रोधित देवता है, या वो एक प्रचंड चेतना है जो हम सबके भीतर ही मौजूद है? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए ना हमें सबसे पहले रुद्र शब्द के असली अर्थ को समझना होगा। अच्छा। स्रोतों के अनुसार अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ की गहराइयों में जाएं, तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास, मतलब एक पैराडॉक्स सामने आता है। पैराडॉक्स? कैसा पैराडॉक्स? प्राचीन ग्रंथों में रुद्र के दो मुख्य अर्थ बताए गए हैं। पहला अर्थ है जो रुलाता है, मतलब जो दर्द देता है। हाँ, वो शक्ति जो अत्यधिक दर्द और पीड़ा देती है। लेकिन जो दूसरा अर्थ है वो है जो दुख को दूर करता है। एक सेकंड, ये तो बात बिल्कुल आपस में टकरा गई ना। बिल्कुल। कोई एक ही चीज शुरुआत में इतना दर्द कैसे दे सकती है और फिर वही चीज आपके दुखों का इलाज कैसे हो सकती है? सुनने में अजीब लगता है। हाँ, मतलब ये सुनने में ऐसा लगता है जैसे कोई पहेली हो। ये पहेली जैसी जरूर लगती है, लेकिन अगर हम यजुर्वेद के श्री रुद्रम जैसे प्राचीन ग्रंथों को देखें तो ये बात एकदम साफ होने लगती है। अच्छा। हाँ, और सबसे पहले तो ये स्पष्ट करना जरूरी है कि श्री रुद्रम महज कोई धार्मिक पूजा का पाठ नहीं है। तो फिर क्या है? अगर हम इसे मनोवैज्ञानिक नजरिए से डिकोड करें ना, तो ये मानव चेतना का या ह्यूमन कॉन्शियसनेस का एक बहुत पुराना और जटिल मैनुअल है। ओहो, मतलब एक तरह का गाइड बुक। एग्जैक्टली। इसमें एक बहुत ही शक्तिशाली श्लोक आता है, नमस्ते रुद्रमन्यव। नमस्ते रुद्रमन्यव, इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ है कि उस रुद्र के क्रोध को, उस उग्रता को प्रणाम जो हम सब में विद्यमान है। हम सब में मतलब वो क्रोध हमारे अंदर है। हाँ, और यहाँ ये क्रोध किसी बाहरी दुश्मन पर नहीं है। ये वो शक्ति है जो हमारी गहरी अज्ञानता पर प्रहार करती है। हमारी खुद की अज्ञानता पर। बिल्कुल। जब अज्ञानता की परतें कटती हैं तो जाहिर है शुरुआत में दर्द होता है, इंसान रोता है। दर्द तो होगा ही। लेकिन उसी कटने से अज्ञानता का वो ट्यूमर बाहर निकलता है जो असल में हमारे दुखों की असली जड़ था। अरे वाह, मैं इसे एक एक एनालॉजी से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, बताइए। जैसे एक सर्जन का चाकू होता है, जब वो शरीर को काटता है तो बहुत दर्द होता है, खून बहता है, वो रुलाने वाली प्रक्रिया है। सही कहा। लेकिन वो चाकू कट इसलिए लगा रहा है ताकि अंदर की बीमारी को बाहर निकाल सके। तो वो जो दर्द दे रहा है वही दुख दूर कर रहा है। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। दर्द देना कोई सजा नहीं है, वो इलाज का हिस्सा है। मैं इसे आज के तकनीकी युग के एक और उदाहरण से जोड़ना चाहूंगा। बिल्कुल। मान लीजिए कि मेरा लैपटॉप बहुत बुरी तरह से वायरस से भर गया है। अच्छा। वो हैंग हो रहा है, मैं उसमें कोई काम नहीं कर पा रहा। अब उसे ठीक करने का एक ही तरीका है, उसे पूरी तरह से फॉर्मेट करना है। एग्जैक्टली, पूरा डेटा वाइप करना। हाँ, और जब सिस्टम को फॉर्मेट किया जाता है तो स्क्रीन काली हो जाती है, सारी पुरानी फाइलें मिटने लगती हैं। उस वक्त एक इंसान को बहुत दर्द होता है। लगता है कि सब कुछ तबाह हो गया। हाँ, वो रुलाने वाला रुद्र रूप है।
लेकिन जब वो सिस्टम दोबारा रीबूट होता है तो वो एकदम साफ होता है। बिल्कुल एकदम नया और बिना किसी वायरस के, तो जो फॉर्मेटिंग रुला रही थी उसी ने सिस्टम की बीमारी को हमेशा के लिए दूर कर दिया। ये कंप्यूटर फॉर्मेटिंग वाला विचार ना असल में इस पूरी प्रक्रिया के मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से समझा देता है ना? हाँ, क्योंकि जिस वायरस की हम यहाँ बात कर रहे हैं वो असल में हमारी झूठी मान्यताएं और हमारी अज्ञानता है। जब रुद्र ऊर्जा उस वायरस को डिलीट करती है तो वो प्रक्रिया बिल्कुल एक विनाश की तरह महसूस होती है। लोग अक्सर डिस्ट्रक्शन शब्द सुनते ही घबरा जाते हैं। बिल्कुल, उन्हें लगता है कि दुनिया खत्म हो रही है, लेकिन सनातन दर्शन में डिस्ट्रक्शन ही ट्रांसफॉर्मेशन है, विनाश ही बदलाव है। मतलब आप पुरानी करप्ट फाइलों को डिलीट किए बिना नया सिस्टम इंस्टॉल नहीं कर सकते। नया तभी बनेगा जब पुराना टूटेगा। लेकिन यार मेरा मतलब है जब हम विनाश की बात करते हैं तो दिमाग में हमेशा वो हॉलीवुड फिल्मों वाले प्रलय आते हैं। इमारतें गिर रही हैं, जमीन फट रही है। हाँ, तो स्रोतों के अनुसार ये विनाश असल में हो कहाँ रहा है? क्या ये सच में बाहर दुनिया में हो रहा है? नहीं, बाहरी दुनिया का विनाश तो केवल एक प्रतीक है। स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि असली विनाश इंसान के भीतर होता है। इंसान के भीतर? हाँ, ये तब होता है जब इंसान का अहंकार यानी उसका ईगो टूटता है। ईगो टूटता है? बिल्कुल, जब इंसान के भीतर बैठी वो मैं की भावना, वो पूरी पहचान जो उसने दुनिया से जोड़ रखी है, जब वो टूटकर बिखरती है तो उस आंतरिक प्रलय को रुद्र कहा जाता है। रुको, यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। क्या? हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमें अपना अहंकार छोड़ना चाहिए, ईगो अच्छी बात नहीं है। हाँ, मॉरल साइंस की क्लास में। एग्जैक्टली। और ये सुनने में तो बहुत ही सात्विक, सरल और शांतिपूर्ण सी प्रक्रिया लगती है, जैसे किसी ने बहुत प्यार से कोई भारी बैग नीचे रख दिया हो। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। तो फिर इस अहंकार के टूटने को रुद्र जैसा उग्र और भयानक नाम क्यों दिया गया है? इसमें तूफान या प्रलय जैसा क्या है? ये बहुत ही लाजमी सवाल है और इसका जवाब मनोविज्ञान में छुपा है। अच्छा। अक्सर लोग सोचते हैं कि अहंकार का मतलब सिर्फ घमंड है या खुद को दूसरों से बेहतर समझना है। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, राइट? हाँ, लेकिन आध्यात्मिकता में अहंकार का मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। अहंकार वह पूरा का पूरा ढांचा है, वो पूरी कहानी है जो हमने अपने बारे में बुनी है। कहानी? जैसे मेरा नाम क्या है, मेरी उपलब्धियां क्या हैं, मैं कितना सफल हूं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ये पूरी की पूरी पहचान ही अहंकार है। हो, मतलब हमारी पूरी आइडेंटिटी। एग्जैक्टली। और हमारा दिमाग इस पहचान को बचाने के लिए उसी तरह से काम करता है जैसे वो हमारे शरीर को किसी जंगली जानवर से बचाने के लिए करता है। मतलब हमारे दिमाग के लिए हमारी पहचान का मरना और शरीर का मरना दोनों एक ही बात है। 100% एक ही बात है। इंसान इन मान्यताओं की सीमाओं में बहुत गहरे तक कैद रहता है, ये उसकी नींव है। हाँ। अब सोचिए, जब जिंदगी का कोई बहुत कड़वा अनुभव आता है या कोई गहरी आध्यात्मिक साधना उस ढांचे पर चोट करती है तो क्या होता है? इंसान को लगता है कि उसका पूरा वजूद ही मिट रहा है। बिल्कुल, जब वो पहचान टूटती है तो वो कोई शांतिपूर्ण बैग नीचे रखने जैसी घटना नहीं होती। तो वो कैसा होता है? वो ऐसा होता है जैसे किसी बहुमंजिला इमारत की नींव में डायनामाइट लगा दिया गया हो। बाप रे। उस समय जो मानसिक उथल-पुथल होती है, जो भीतर एक भयंकर प्रलय आती है, वही रुद्र है। वो उग्र इसलिए है क्योंकि हम अपने उस पुराने सीमित स्वरूप से पूरी ताकत से चिपके रहना चाहते हैं और रुद्र ऊर्जा उसे जबरदस्ती तोड़ रही होती है। ये तो सच में बहुत भारी बात है। मतलब हम अपनी मान्यताओं की एक छोटी सी जेल को ही अपना पूरा ब्रह्मांड मानकर बैठे हैं। सही कहा। और जब कोई उस जेल की दीवारों को तोड़ता है तो हमें लगता है कि हमारी दुनिया खत्म हो गई, जबकि असल में हमें पहली बार खुला आसमान मिलने वाला होता है। वाह। लेकिन अब यहाँ एक और उलझन पैदा होती है। बताइए। अगर अहंकार के टूटने की ये प्रक्रिया इतनी उग्र है, इतनी तूफानी और खौफनाक है, जिसे हम रुद्र कह रहे हैं, तो फिर शिव क्या है? बहुत अच्छा सवाल। क्योंकि हम हमेशा शिव और रुद्र का नाम एक साथ सुनते हैं। शिव को तो परम शांत ध्यान में मग्न माना जाता है। बिल्कुल। तो क्या शिव और रुद्र दो बिल्कुल अलग अलग शक्तियां हैं जो आपस में लड़ रही हैं? इन दोनों के बीच का तकनीकी रहस्य आखिर है क्या? अगर हम सनातन रहस्य के गहरे दार्शनिक पहलुओं पर जाएं ना, तो वे स्पष्ट करते हैं कि शिव और रुद्र दो अलग अलग इकाइयां बिल्कुल नहीं हैं। अलग नहीं है? नहीं,
वे एक ही असीम चेतना यानी इन्फिनिट कॉन्शियसनेस के दो रूप हैं। अच्छा। इसे ऊर्जा की दो अवस्थाओं के रूप में समझना चाहिए। रुद्र वो डायनामिक शक्ति है, वो सक्रिय ऊर्जा है जो बदलाव लाती है, जो पुराने को नष्ट करती है। हाँ, पुराने को नष्ट करके नई राह बनाती है। और शिव क्या है? शिव वो परम शांत चेतना है, एक काम कॉन्शियसनेस जो उस बदलाव के बाद शेष रह जाती है। मतलब तूफान के बाद की शांति। बिल्कुल। ग्रंथों में ना शिवोहम श्लोक का बार बार उल्लेख आता है। इसका अर्थ है मैं ही शिव हूँ। ये श्लोक बताता है कि वो असीम शांति और स्थिरता कोई बाहरी चीज नहीं है, बल्कि हर इंसान के भीतर हमेशा मौजूद है, बस वो अज्ञानता के नीचे दबी हुई है। तो अगर मैं इसे विजुअलाइज करने की कोशिश करूं, ये कुछ अंतरिक्ष में जाने वाले एक रॉकेट की तरह है। रॉकेट? वो कैसे? देखिए, जब एक रॉकेट लॉन्च पैड से उड़ान भरता है तो बहुत भयंकर आग निकलती है। हाँ, बिल्कुल। पूरा ढांचा बुरी तरह से कांपता है। गुरुत्वाकर्षण और वायुमंडल के घर्षण से, मतलब फ्रिक्शन से लड़ने में जो प्रचंड उथल-पुथल होती है, वो रुद्र है। वो रॉकेट पृथ्वी के खिंचाव को, उसके अहंकार को तोड़ रहा है। लेकिन जैसे ही वो रॉकेट वायुमंडल के बाहर अंतरिक्ष में प्रवेश करता है, वहां बिल्कुल शून्य होता है। एग्जैक्टली, वहां कोई आवाज नहीं होती, कोई कंपन नहीं होता, बस एक अनंत न हिलने वाली शांति होती है। वो शिव है। वाओ! मतलब बिना उस उग्र रुद्र के लॉन्च और आग के आप उस अनंत शांति वाले अंतरिक्ष यानी शिव तक पहुंच ही नहीं सकते। ये एक बहुत ही सटीक और आधुनिक तरीका है इस प्राचीन विचार को समझने का, है ना? हाँ, एक आध्यात्मिक साधक के भीतर बिल्कुल यही होता है। जब उसके भीतर की पुरानी परतें उखड़ती हैं, जब उसका झूठा अहंकार टूटता है, तो वो उस उग्र घर्षण यानी रुद्र का अनुभव करता है। लेकिन जब वो तूफान अपनी पूरी शक्ति से गुजर जाता है, जब सब कुछ जो झूठा था वो जल के खाक हो जाता है, तो क्या बचता है? अंत में जो शेष बचता है, जो गहरी शुद्ध चेतना और परम सत्य बचता है, वही शिव है। अद्भुत। रुद्र की उग्रता अंततः शिव की शांति में ही जाके विलीन होती है। ये सब सुनने में बहुत ही भव्य और दार्शनिक लगता है। हाँ, लेकिन मुझे यहाँ थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। बिल्कुल, पूछिए। जो इंसान आज सुबह ट्रैफिक में फंसा है, जो ऑफिस की राजनीति से परेशान है, जिसकी EMI बाउंस हो गई है, उसके लिए ये ज्ञान कैसे काम आता है? मतलब अगर मान लीजिए किसी का अभी बहुत बुरा ब्रेकअप हुआ है, हाँ, या किसी ने अपनी नौकरी खो दी है जिस पर उसने अपनी जिंदगी के 10 साल लगाए थे। सही बात है। अब अगर मैं उसके पास जाके कहूं कि भाई ये कोई तबाही नहीं है, ये तो तुम्हारे अंदर रुद्र काम कर रहा है, ये ब्रह्मांड का अपग्रेड है, तो वो पक्का गुस्सा हो जाएगा। गुस्सा? वो जाहिर है मुझे थप्पड़ मार देगा। उस इंसान के लिए ये ज्ञान सिर्फ एक असंवेदनशील फिलॉसफी लग सकता है। बिल्कुल लग सकता है। तो रोजमर्रा की जिंदगी में जब सच में कुछ टूटता है, जब असर में दर्द होता है, तो इस दर्शन का व्यवहारिक इस्तेमाल क्या है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है यहाँ। अगर हम इस ज्ञान को सिर्फ एक पॉजिटिविटी कोट की तरह इस्तेमाल करेंगे ना, तो वो असंवेदनशील ही लगेगा। हाँ, वो टॉक्सिक पॉजिटिविटी बन जाएगा। एग्जैक्टली। स्रोत हमें ये नहीं कहते कि जब दर्द आए तो उसका जश्न मनाओ या उसे नजरअंदाज करो। तो फिर क्या कहते हैं? वो हमें दुख के मैकेनिज्म को समझाते हैं। हमें ना दर्द और पीड़ा, मतलब पेन और सफरिंग के बीच का अंतर समझना होगा। पेन और सफरिंग ये दोनों अलग हैं क्या? बहुत अलग है। जब किसी की नौकरी जाती है या रिश्ता टूटता है तो दर्द होना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि एक ढांचा टूटा है। लेकिन असली पीड़ा या सफरिंग तब शुरू होती है जब इंसान उस बदलाव का विरोध करता है। अच्छा। वो सोचता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी जिंदगी पहले जैसी ही रहनी चाहिए थी। ओहो, तो मतलब सारा खेल उस बदलाव से लड़ने का है। बिल्कुल। हम अपने उस टूटे हुए कांच के घर के टुकड़ों को वापस जोड़ने की जिद में अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं। हाँ, हम पुरानी चीजों से चिपके रहना चाहते हैं। और यहीं पर रुद्र का दर्शन काम आता है। जब हम ये समझ जाते हैं कि जो टूटा है वो शायद हमारे विकास के लिए बहुत छोटा पड़ गया था। मतलब वो हमारे लिए सही नहीं था। हाँ, शायद वो नौकरी या वो रिश्ता हमारे असली स्वरूप को सीमित कर रहा था। रुद्र का कार्य उन कमजोर हिस्सों को जलाकर राख करना है। तो प्रैक्टिकली इसका क्या मतलब हुआ? व्यावहारिक रूप से इसका मतलब ये है कि जब जिंदगी में कोई बड़ा झटका लगे तो उससे भागने या लड़ने के बजाय उस विनाश को स्वीकार करना सीखें। एक्सेप्टेंस। हाँ, उसे महसूस करें और खुद से पूछें कि ये टूटना मुझे क्या सिखा रहा है,
मेरी कौन सी झूठी पहचान आज खत्म हो गई। जब कोई उस तूफान के सामने समर्पण कर देता है तो पीड़ा कम हो जाती है और केवल एक साफ नया रास्ता बचता है। ये नजरिया तो सच में सब कुछ बदल कर रख देता है। बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब ये है कि रुद्र को समझने का असली अर्थ है दर्द से न डरना। एग्जैक्टली। जब हम ये जान जाते हैं कि जिंदगी में आने वाला दर्द कोई दुश्मन का वार नहीं है, बल्कि वो सर्जन के सटीक ऑपरेशन की तरह है, या उस कंप्यूटर फॉर्मेटिंग की तरह है जो हमारे भीतर के अज्ञान को काट रहा है, तो उस दर्द की चुभन का डर खत्म हो जाता है। हम उस प्रक्रिया का सम्मान करने लगते हैं। हाँ, और ये विचार हम सबको एक बहुत गहरे डर से मुक्त कर सकता है। वो डर जो हम हर रोज महसूस करते हैं कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं कुछ टूट न जाए। और यही सनातन दर्शन का सबसे बड़ा और व्यावहारिक संदेश है। आध्यात्मिक यात्रा का असली लक्ष्य जीवन को पूरी तरह से सुरक्षित या दर्द मुक्त बना लेना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका लक्ष्य है अपनी चेतना को इस स्तर पर ले आना जहां हम विनाश और निर्माण दोनों को एक ही सिक्के के दो पहलुओं की तरह देख सकें। जब हम जिंदगी के झटकों को इस नजरिए से देखते हैं ना, तो हम जीवन के साथ बहना सीख जाते हैं। हम रुकावटों से नहीं घबराते। बिल्कुल नहीं, बल्कि हम उन्हें एक अवसर की तरह देखने लगते हैं जहां पुरानी चेतना टूट रही है और शिव की वो गहरी, शांत और सच्ची चेतना बाहर आ रही है। क्या बात है! आज की इस चर्चा ने सच में इस विषय की कई परतों को उधेड़ कर रख दिया है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। हमने शुरुआत की थी उस कांच के घर से जिसे हम बचाने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं और बदलाव से डरते हैं। लेकिन अब ये पूरी तरह से स्पष्ट हो रहा है कि वो हवा का झोंका या वो तूफान जो उस घर को तोड़ता है वो हमारा दुश्मन नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो रुद्र ऊर्जा है जो हमें ये बताने आती है कि हम उस छोटे से कांच के घर के लिए नहीं, बल्कि उस अनंत खुले आसमान के लिए बने हैं जहां शिव का वास है। बहुत ही खूबसूरती से समेटा आपने इसे। शुक्रिया। और इसी के साथ चूंकि आज हमने श्री रुद्रम और इस पूरे मनोविज्ञान के इतने गहरे दर्शन को छुआ है, मैं इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जो शायद आज रात हम सबको सोचने पर मजबूर कर देगा। बिल्कुल। अगर जीवन में आने वाला हर दर्द, हर असफलता और हर टूटना दरअसल ब्रह्मांड की वो उग्र शक्ति है जो हमारी सोई हुई चेतना को जगाने की कोशिश कर रही है, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि हम अपनी उसी छोटी सी आरामदेह जिंदगी, अपने उसी कंफर्ट जोन से चिपके रहकर खुद ही अपने विकास का रास्ता रोक रहे हैं? सोचने वाली बात है। क्या होगा अगर अगली बार जब जिंदगी में कोई तूफान आए तो हम उससे लड़ना छोड़ दें और उस तूफान को खुद को एक नए, बेहतर स्वरूप में बदलने की पूरी इजाजत दे दें?